जय मसीह की दोस्तों, उपवास के विषय में चर्चा करते हुए यह समझना आवश्यक है कि यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि आत्मिक जीवन में एक गहन यात्रा का हिस्सा है। बाइबल में उपवास का महत्व विस्तार से समझाया गया है और यह यहोवा के करीब जाने का एक माध्यम है। उपवास का उद्देश्य केवल खाना पीना छोड़ना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक रूप से प्रभु के साथ संगति में अधिक समय बिताने का अवसर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने स्वयं 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा। यह उनके आत्मिक सामर्थ्य और यहोवा के प्रति उनकी पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने उपवास के माध्यम से न केवल शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, बल्कि आत्मा में बलवती होकर शैतान के प्रलोभनों का सामना किया। इसी प्रकार मूसा ने भी सीनै पर्वत पर परमेश्वर के आदेश और वचनों को प्राप्त करने के लिए 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि उपवास केवल भोजन छोड़ने का कार्य नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ गहरे आत्मिक संबंध स्थापित करने का साधन है। अब सवाल यह उठता है कि मसीही विश्वासी को कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। बाइबल हमें विभिन्न उदाहरण देती है जहां लोग विभिन्न अवधि के लिए उपवास करते हैं। उदाहरण के लिए न्याय की पुस्तक में लिखा है कि इजरायली लोगों ने यहोवा के सामने रोते हुए सांझ तक उपवास किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने लगभग 12 घंटे का उपवास रखा। यह उपवास उनके पश्चाताप और यहोवा से प्रार्थना के लिए था। इसी प्रकार एस्तेर की पुस्तक में हम पाते हैं कि एस्तेर ने पूरे यहूदी समुदाय के साथ 3 दिन और 3 रात का उपवास किया। यह उपवास उनके विश्वास और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए था। 21 दिन के उपवास का उदाहरण हम दानियल की पुस्तक में पाते हैं। दानियल ने 3 सप्ताह तक उपवास रखा, जिसमें उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न मांस खाया और न ही मदिरा का सेवन किया। यह उपवास आत्मिक सशक्तिकरण और परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए था। यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास हमें सिखाता है कि लंबी अवधि का उपवास आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। हालांकि यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता और आत्मिक स्थिति के अनुसार उपवास की अवधि तय करे। यदि कोई 40 दिन का उपवास करना चाहता है तो उसे शारीरिक और आत्मिक तैयारी करनी होगी। उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर परमेश्वर की संगति में समय बिताएं। यह समय वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और आत्मा की शक्ति को अनुभव करने का होना चाहिए। केवल भूखा रहना उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है अपनी आत्मा को प्रभु के प्रति समर्पित करना और अपने मन को शुद्ध करना। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मत्ती 6:16 से 18 में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि जब हम उपवास रखें तो इसे केवल परमेश्वर के लिए रखें, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि उपवास करते समय अपने चेहरे को धो लो और सिर में तेल डाल लो, ताकि लोग यह न जाने कि तुम उपवास कर रहे हो। यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे का उपवास रखता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह समय प्रभु के साथ बिताए। यह प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई 24 घंटे, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन का उपवास रखता है तो उसे अपने समय का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि अधिक से अधिक समय प्रभु की संगति में बीते। बहुत से लोग उपवास को केवल भूखे रहने का समय मानते हैं, लेकिन यह गलत है। उपवास का असली उद्देश्य आत्मा को पवित्र करना और प्रभु के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। उपवास रखने का सही तरीका यह है कि हम अपने दिनचर्या से अलग समय निकालें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठें। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए और उन सभी बुरी आदतों और विचारों को त्यागना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि उपवास के दौरान हम अपने शरीर का ध्यान रखें। यदि किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे अपने डॉक्टर से परामर्श करके उपवास करना चाहिए। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं। अगर आप उपवास की अवधि को लेकर असमंजस में हैं तो बाइबल से मार्गदर्शन लें। न्याय की पुस्तक, एस्तेर की पुस्तक, दानियल की पुस्तक और सुसमाचार में दिए गए उदाहरण आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेंगे।
याद रखें कि उपवास का उद्देश्य परमेश्वर की संगति में अधिक समय बिताना है। यह आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाता है और हमें शैतान के प्रलोभनों से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए जब भी आप उपवास रखें, इसे पूरी ईमानदारी और आत्मिक समर्पण के साथ करें। यदि आप दिन के समय व्यस्त रहते हैं, तो आप रात के समय भी उपवास रख सकते हैं। बाइबल में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने रात के समय में परमेश्वर की आराधना की और उपवास रखा। उदाहरण के लिए, जब दानियल को शेरों की गुफा में डाला गया, तो राजा ने पूरी रात उपवास रखा और दानियल के लिए प्रार्थना की। इसलिए उपवास के लिए कोई सख्त नियम नहीं है। यह आपके समय, परिस्थिति और आत्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि उपवास का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताना है। उपवास को एक आत्मिक अनुशासन के रूप में अपनाएं। यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। उपवास के दौरान अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें और प्रभु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। याद रखें कि उपवास करना हर मसीही विश्वासी के लिए आवश्यक है। यह आत्मिक रूप से हमें बलवती बनाता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यदि आप नियमित रूप से उपवास करते हैं, तो यह आपके आत्मिक जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो चाहे आप एक दिन का उपवास रखें या 40 दिन का, इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। प्रभु आपको इस यात्रा में सामर्थ्य और आशीर्वाद देंगे। उपवास एक आत्मिक अनुशासन है जो आत्मा, मन और शरीर को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन है। बाइबल में हमें उपवास के विभिन्न उदाहरण मिलते हैं जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उपवास के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि यह आत्मा की उन्नति और परमेश्वर की संगति में गहराई लाने का एक साधन है। उपवास हमें हमारी आत्मा को शुद्ध करने और सांसारिक इच्छाओं से अलग होकर परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की भूख को संतुष्ट करने और प्रभु से जुड़ने का समय है। जब हम अपने शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो यह हमारे आत्मिक जीवन में अनुशासन और शक्ति को बढ़ाता है। यह हमें प्रलोभनों का सामना करने और परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करता है। बाइबल में उपवास के उद्देश्य और तरीकों के बारे में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। यह उनके आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने यह उपवास रेगिस्तान में किया, जहां उन्होंने शैतान के प्रलोभनों का सामना किया और विजय प्राप्त की। यह उपवास हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित है, तो हम हर प्रकार के प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मूसा ने सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। यह उपवास परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करने और उनके आदेशों को समझने के लिए था। यह उपवास दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में जाते हैं, तो हमें उनकी इच्छा और मार्गदर्शन को समझने का अवसर मिलता है। दानियल ने 3 सप्ताह का उपवास किया, जिसे आमतौर पर दानियल का उपवास कहा जाता है। इस उपवास में उन्होंने केवल सादा भोजन किया और स्वादिष्ट भोजन से परहेज किया। यह उपवास आत्मिक स्पष्टता और परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए किया गया था। एस्तर ने पूरे यहूदी समुदाय के साथ 3 दिन और 3 रात का उपवास किया। यह उपवास यहोवा से सहायता और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए था। इस उपवास से यह सीखने को मिलता है कि सामूहिक उपवास के माध्यम से भी हम परमेश्वर की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। उपवास के दौरान प्रार्थना का विशेष महत्व है। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपना समय प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में व्यतीत करें। यह आत्मा को शुद्ध करने और परमेश्वर की इच्छा को समझने का समय है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलते हैं। यह एक संवाद है जिसमें हम अपनी इच्छाओं, समस्याओं और धन्यवादों को प्रभु के साथ साझा करते हैं। उपवास के दौरान प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है और परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति को बढ़ाती है। उपवास के लिए सही दृष्टिकोण आवश्यक है। मत्ती 6:16 से 18 में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि उपवास को दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम उपवास करें, तो हमें इसे गुप्त रूप से करना चाहिए, ताकि केवल परमेश्वर ही इसे देखे। उपवास के दौरान
हमें अपने मन और आत्मा को प्रभु के प्रति समर्पित करना चाहिए। यह समय संसारिक गतिविधियों से दूर रहकर प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास करना चाहता है तो उसे शारीरिक और आत्मिक रूप से तैयार होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने शरीर की सीमाओं को समझें। उपवास केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव है। यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। उपवास के दौरान हमें अपने जीवन का आत्ममंथन करना चाहिए। यह समय अपने पापों का पश्चाताप करने और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने का है। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखें। उपवास के समय आपको अधिक से अधिक समय प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताना चाहिए। उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें हमारी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। यह समय है कि हम अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को समझें और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। उपवास के दौरान हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और परमेश्वर की संगति में अधिक समय बिताना चाहिए। ये समय हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करने और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का है। उपवास के माध्यम से हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। यह हमें उनकी योजना और उद्देश्य को जानने में मदद करता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करने का भी ध्यान रखना चाहिए। यह समय है कि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दया को बढ़ाएं। उपवास एक आत्मिक यात्रा है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। यह हमारे विश्वास को गहरा करती है और हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है। यदि आप उपवास के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की संगति में समय बिताना। यह आत्मा की उन्नति और प्रभु के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का अवसर है। जब आप उपवास करते हैं तो इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। यह केवल भोजन छोड़ने का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और प्रभु से जुड़ने का समय है। उपवास के दौरान अपनी प्रार्थना और वचन पढ़ने की आदत को बढ़ाएं। यह आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और परमेश्वर के साथ आपके संबंध को गहरा करेगा। याद रखें कि उपवास एक व्यक्तिगत निर्णय है। यह आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध है। इसे दिखावे के लिए न करें, बल्कि इसे अपने आत्मिक जीवन को उन्नत करने के लिए करें। यदि आप नियमित रूप से उपवास करते हैं तो यह आपके आत्मिक जीवन में गहरा प्रभाव डालेगा। यह आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको परमेश्वर के करीब लाएगा। उपवास का सही तरीका यह है कि आप इसे पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ करें। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मिक अनुशासन और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब आप उपवास करते हैं तो अपने हृदय को शुद्ध करें और अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। यह आत्मा की उन्नति और प्रभु के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का समय है। उपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। यह हमें उनकी योजनाओं और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यदि आप अपने जीवन में उपवास को अपनाते हैं तो यह आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यह आपको आत्मिक रूप से सशक्त बनाएगा और परमेश्वर के साथ आपके संबंध को गहरा करेगा। उपवास को सही तरीके से अपनाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने मन को शांति और धैर्य के साथ तैयार करें। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक गहरी साधना और परमेश्वर की ओर एक गंभीर समर्पण है। उपवास के दौरान हमें यह समझना होगा कि यह केवल भूखा रहने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के करीब लाने का एक अवसर है। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास के माध्यम से आत्मा को शुद्ध और प्रबल बनाया जा सकता है। यशायाह 58 अध्याय में हमें यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि सच्चा उपवास केवल खाने पीने से परहेज करना नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हम अपने जीवन में पापों को त्याग कर और दीन दुखियों की सहायता करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे उपवास का अर्थ दूसरों के प्रति प्रेम,
दया और न्याय को बढ़ावा देना है। उपवास का उद्देश्य यह नहीं है कि हम केवल शरीर को कष्ट दें, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानें और परमेश्वर के प्रति समर्पित हों। उपवास के माध्यम से आत्मा को जागृत किया जाता है और हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना को समझा जाता है। जब आप उपवास रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे प्रार्थना और वचन के अध्ययन के साथ संयोजित करें। प्रार्थना आपके मन और आत्मा को परमेश्वर से जोड़ती है और वचन आपको उनकी इच्छा और मार्गदर्शन को समझने में मदद करता है। उपवास के दौरान यह आवश्यक है कि आप अपने मन को शुद्ध रखें। यदि आप उपवास कर रहे हैं लेकिन आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है या आप दूसरों के प्रति द्वेष रख रहे हैं, तो ऐसा उपवास फलदायी नहीं होगा। उपवास के दौरान शारीरिक अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। यह केवल भोजन छोड़ने तक सीमित नहीं है। आप अपने जीवन में उन चीजों का भी त्याग कर सकते हैं जो आपकी आत्मिक यात्रा में बाधा उत्पन्न करती हैं। यह टेलीविजन देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना या अन्य अस्वास्थ्यकर आदतें हो सकती हैं। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें और उनके प्रति अपने विश्वास को प्रकट करें। यह समय है कि हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें और उन क्षेत्रों को पहचानें जहां हमें सुधार की आवश्यकता है। यदि आप पहली बार उपवास कर रहे हैं तो शुरुआत में छोटे समय का उपवास करें। 1 दिन या 12 घंटे का उपवास करना बेहतर है, ताकि आप धीरे धीरे अपने आत्मिक और शारीरिक अनुशासन को बढ़ा सकें। उपवास के दौरान अपने शरीर की सीमाओं को पहचानें। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो उपवास करते समय सावधानी बरतें। आप आंशिक उपवास या केवल कुछ प्रकार के भोजन का त्याग कर सकते हैं। उपवास के समय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रार्थना और वचन पढ़ना। प्रार्थना आपके दिल को परमेश्वर के सामने खोलती है और आपको उनकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। वचन पढ़ना आपको आत्मिक ज्ञान प्रदान करता है और परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करता है। जब आप उपवास करते हैं तो यह भी जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बने। उपवास का समय केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि यह दूसरों की सहायता करने और उनके लिए प्रार्थना करने का भी समय होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमें इसे दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। मत्ती 6 से 16 से 18 में प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट किया कि हमें उपवास के दौरान अपने चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें शांत और विनम्र रहना चाहिए, ताकि केवल परमेश्वर ही हमारे उपवास को देखे। उपवास के दौरान हमें यह भी समझना होगा कि यह आत्मा की शक्ति और अनुशासन को बढ़ाने का समय है। यह समय है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचानें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। यदि आप लंबे समय तक उपवास करना चाहते हैं तो अपने शरीर और आत्मा को इसके लिए तैयार करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धीरे धीरे उपवास की अवधि को बढ़ाएं। उपवास के माध्यम से आप अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं जहां आपको सुधार की आवश्यकता है। यह समय है कि आप अपने जीवन में पापों का त्याग करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। उपवास के दौरान यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के उन क्षेत्रों में बदलाव लाएं जहां आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। यह आत्मा की उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का समय है। उपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। जब आप उपवास करते हैं तो इसे पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करें। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने और परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है। उपवास के माध्यम से आप अपने जीवन में आत्मिक अनुशासन और शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और आपको परमेश्वर के करीब लाता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और उनकी योजना को समझें। यह आत्मा की उन्नति और प्रभु के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का समय है, प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने और परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है। उपवास के माध्यम से आप अपने जीवन में आत्मिक अनुशासन और शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
यह आत्मा को शुद्ध करता है और आपको परमेश्वर के करीब लाता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और उनकी योजना को समझें। यह आत्मा की उन्नति और प्रभु के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का समय है। यदि आप उपवास के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यह आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको परमेश्वर के करीब लाएगा। उपवास के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचानें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। यह आत्मा की शक्ति और अनुशासन को बढ़ाने का समय है। उपवास का सही तरीका यह है कि आप इसे पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ करें। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मिक अनुशासन और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब आप उपवास करते हैं तो अपने हृदय को शुद्ध करें और अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। यह आत्मा की उन्नति और प्रभु के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का समय है। उपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। यह हमें उनकी योजनाओं और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यदि आप अपने जीवन में उपवास को अपनाते हैं, तो यह आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यह आपको आत्मिक रूप से सशक्त बनाएगा और परमेश्वर के साथ आपके संबंध को गहरा करेगा। उपवास को यदि गहराई से समझा जाए तो यह केवल आत्मिक अनुशासन ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह वह समय है जब आप अपनी आत्मा को संसार की हलचल से दूर करके परमेश्वर के साथ संगति में लाते हैं। जब उपवास को नियमित जीवन का हिस्सा बनाया जाता है, तो यह आत्मा, मन और शरीर को एक नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। यह जीवन की उन कमजोरियों को दूर करने में सहायक होता है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उपवास के माध्यम से बड़े बड़े चमत्कार हुए। योना के समय नीनवे के लोग अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए सामूहिक उपवास में जुट गए। उनके इस कार्य ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उन्होंने अपने न्याय को रोक दिया। उपवास के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि परमेश्वर की योजना और उनकी इच्छा को समझने का प्रयास करें। यह आत्मा को विनम्र और संवेदनशील बनाने का समय है। उपवास के माध्यम से हम अपनी आत्मा को उस उच्च स्थिति तक ले जा सकते हैं जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यह वह समय है जब हम अपनी आत्मा की भूख को शांत करते हैं और सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। उपवास का सही तरीका यह है कि हम इसे शांतिपूर्ण और प्रार्थनामय तरीके से करें। यह केवल शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक अनुशासन को विकसित करने का एक साधन है। जब हम उपवास करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहें। उपवास केवल हमारे आत्मिक जीवन को सुधारने का समय नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता करने और उनके लिए प्रार्थना करने का भी समय है। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास हमें विनम्र बनाता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहने का अवसर देता है। यदि हम अपने उपवास के समय को परमेश्वर की संगति में बिताते हैं, तो यह हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। यह हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है और हमें संसार की प्रलोभनों से बचने की शक्ति देता है। उपवास के दौरान हमें अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध रखना चाहिए। यह समय है कि हम अपने मन को उन चीजों से मुक्त करें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। जब आप उपवास करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे दिखावे के लिए न करें। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास को गुप्त रूप से किया जाना चाहिए ताकि केवल परमेश्वर ही इसे देखे। उपवास के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। यह हमें संसार की हलचल से दूर करके आत्मा की शांति का अनुभव कराता है। यदि आप उपवास को अपनी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनाते हैं, तो यह आपको न केवल आत्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाएगा।
उपवास के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। यह आत्मा की गहराई में जाकर परमेश्वर की इच्छा को जानने का समय है। उपवास के माध्यम से हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित कर सकते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यदि आप नियमित रूप से उपवास करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह आपको आत्मिक रूप से सशक्त करेगा और आपके विश्वास को गहरा करेगा। उपवास का सही उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। यह समय है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार ढालें। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जहां सुधार की आवश्यकता है। यह समय है कि हम अपनी आत्मा को जागृत करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। उपवास के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह आत्मा की भूख को संतुष्ट करने और परमेश्वर की संगति में गहराई लाने का समय है। उपवास केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का अवसर देता है। जब आप उपवास करते हैं तो इसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करें। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है। उपवास के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यह आत्मा की शक्ति और अनुशासन को बढ़ाने का समय है। यदि आप अपने जीवन में उपवास को अपनाते हैं तो यह आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यह आपको आत्मिक रूप से सशक्त बनाएगा और आपके जीवन को नई दिशा देगा। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और उनकी योजना को समझें। यह आत्मा की उन्नति और प्रभु के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का समय है। उपवास के माध्यम से हम अपनी आत्मा की भूख को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह आत्मा की शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक है। यदि आप उपवास के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह आपको आत्मिक रूप से सशक्त करेगा और आपको परमेश्वर के करीब लाएगा। उपवास के महत्व और इसे जीवन में अपनाने की प्रक्रिया को समझना आत्मा की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हमारे विश्वास को गहरा करता है, बल्कि हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। उपवास को आत्मा की साधना, शुद्धि और परमेश्वर के साथ एकत्व का महत्वपूर्ण साधन मानते हुए इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसकी गहराई का अनुभव करें। उपवास के माध्यम से एक व्यक्ति अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करता है। यह आत्मिक और शारीरिक अनुशासन का एक गहन अभ्यास है, जो केवल किसी विशेष धार्मिक परंपरा का पालन नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकता है। उपवास के दौरान आत्मा को नियंत्रित करना और शरीर को संयमित रखना हमें अपने उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक और दृढ़ बनाता है। उपवास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सांसारिक इच्छाओं और विकर्षणों से मुक्त करता है। यह एक समय होता है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर परमेश्वर से संवाद करते हैं। इस संवाद के दौरान हम अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं और उन उत्तरों को खोजते हैं जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिल सकते हैं। जब हम उपवास के लिए अपने मन और आत्मा को तैयार करते हैं तो हमें पहले यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह प्रक्रिया केवल भूखे रहने तक सीमित नहीं है। यह उस गहरे ध्यान और प्रार्थना का समय है जिसमें हमारी आत्मा को परमेश्वर के करीब लाने का प्रयास किया जाता है। यदि उपवास केवल शारीरिक भूख को सहन करने तक सीमित है तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उपवास के दौरान आत्मा की परीक्षा होती है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे उबरने का प्रयास करते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है जहां हम अपने दोषों और पापों को पहचानते हैं और उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। बाइबल